नमस्कार जोहार दोस्तों मैं बता दूं कि भारत सरकार की मैं कहानी सुना रहा हूं। जिस प्रकार से भारत सरकार बीते कई सालों से गरीब तबके के लोगों की बातें करती थी और आज एक तरफ विकसित भारत की बात करती थी और दूसरी तरफ गरीब तबके के लोगों की कमर तोड़ने की कार्य कर रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि भारत सरकार वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला लोग हवाई जहाज़ पर सफ़र करेगा और गरीब तबके के लोग हवाई जहाज़ पर उड़कर अपना सपना पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे इसलिए कह रही थी सरकार कि कहीं ना कहीं उन्हें भी फ़ायदा होना था। इसके कारण से गरीब तबके के लोगों को हवाई जहाज़ पर चढ़ाने के प्रयास कर रही थी। लेकिन हवाई जहाज़ को तो आप लोग छोड़ें। दोस्तों आज मैं बता रहा हूँ रेलवे को लेकर, रेलवे सफ़र को लेकर मैं बता रहा हूँ कि इस देश के बड़ी आबादी रेलवे के सफ़र करती है। आप लोग गौर कीजिएगा कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी रेलवे से सफ़र करती है, बल्कि रेलवे से सफ़र करते हुए भी इन जैसे बहुजनों के ऊपर और गरीब तबके के लोगों के ऊपर सरकार किस प्रकार से और रेलवे मंत्री ने इन जैसे गरीब तबके के लोगों की कमर तोड़ने की कार्य कर रही है। सोचिए, मैं बता दूं कि 200 से 250 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें कम संसाधन और कम साधन है। उनके पास नहीं पैसे हैं, नहीं कुछ उस प्रकार से साधन और संसाधन है। लेकिन उन जैसे व्यक्तियों की अब सडन ट्रेन में सफ़र करने की अब हमें लगता है कि लोग मजबूर हो गए हैं और मजबूरी से ट्रेन का सफ़र करना पड़ेगा। दोस्तों एक साल ट्रेन किया गया, मतलब कि एक साल में ट्रेन की यात्रा करने वालों लगभग 800 करोड़ लगभग हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अश्वनी वैष्णव के द्वारा फरमान लगभग जारी कर दिया गया है कि इस देश के करोड़ों लोग पर मतलब कि असर पड़ेगा। जिस प्रकार से इन्होंने फरमान जारी किया है वो करोड़ों लोगों पर असर पड़ेगा। और मैं बता दूं कि 26 दिसंबर से लंबी दूरी की रेल यात्रा, दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है कि महंगी हो सकती है। महंगी देखिए कैसे हो सकती है कि अगर आप लोगों को मैं उस प्रकार से समझा रहा हूँ कि मैं बता दूं कि अगर आप जनरल डब्बे में हैं या आप रिजर्वेशन हो या आप एसी हो या नॉन एसी हो, सभी लोगों को समझिए कि एक तरफ से कमर टूटेगी और जेब खाली होगा ही होगा। जिस प्रकार से सरकार और रेलवे मंत्री ने जिस प्रकार से इन लोगों ने मैं बता दूं कि फरमान जारी किया है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए सरकार इस प्रकार से मतलब कि फरमान जारी की है कि अगर 215 किलोमीटर की अधिक यात्रा अगर आप करते हैं, 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते हैं तो इसमें आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो समझिए कि 1 पैसा के हिसाब से प्रति किलोमीटर देना होगा आपको। दोस्तों इससे पहले भी रेलवे ने इसके बहाना दिया है, मतलब कि इसके बहाना किया है कि इसका लगभग 2026 तक 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सोचिए कि इस देश में बहुजन तबके के लोगों को और जो भी वर्ग के लोग हैं इस भारत देशवासियों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है कि 215 किलोमीटर से अधिक आप अगर चलते हैं तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 215 किलोमीटर अगर आप सफ़र कर लिए हैं और उससे ज़्यादा आप अगर चलते हैं तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 पैसा मतलब कि देना पड़ेगा आपको। तो समझिए कि कितना नुकसानदायक है और नुकसान होने जा रहा है बहुजन समाज के लोगों की और वर्ग बहुत सारे तरह की वर्गों के लिए, सभी वर्ग के लिए। दोस्तों सोचिए कि ये भारत सरकार एक तरह से जेब खाली करने के प्रयास की है इन जैसे गरीब तबके के लोगों की। चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने मांगा है जवाब इन जैसे मंत्री और इन जैसे प्रधानमंत्री से कि आप जिस प्रकार से साधारण श्रेणी में यानी जनरल डब्बे में व्यक्ति अगर सफ़र करते हैं तो आप इन जैसे व्यक्तियों की मतलब कि क्यों ऐसे जेब खाली करवाना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि सरकार के पास कुछ जवाब ही नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को प्रधानमंत्री हो या किसी भी मंत्री हो इन्हें जवाब दें। बिल्कुल इन लोगों ने जवाब नहीं देंगे, क्योंकि रेलवे ने इसके बहाना दिया है कि रेलवे को 31 मार्च इस वृद्धि से रेलवे को 31 मार्च तक 2026 तक 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सोचिए भारतीय रेलवे
एक साल में 2 बार भारतीय रेलवे किराया बढ़ाया गया। इसी साल में लगभग 2025 में ही एक बार बढ़ाया गया था। कब? 1 जुलाई को रेलवे किराया बढ़ाया गया था, जिसमें अगर आप जिस प्रकार से 215 किलोमीटर से अगर ज़्यादा पार करते तो आपको आधा पैसा को बढ़ोतरी की गई थी, मतलब कि 50 पैसा। अभी 101 पैसा हुआ ना, तो हाँ, आधा पैसा। इस तरीके से सरकार गरीब के जेब खाली करने में लगी हुई है, और एक तरफ बोलती है कि मैं भारत विकसित बनाऊंगा, और दूसरी तरफ गरीब तबके के लोगों की जेब खाली करने में लगी रहती है सरकार। और एक तरफ कहती है कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों की मैं हवाई जहाज़ पर उड़ने का बंद करता हूँ।